हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके ई2 क्लासेस में, जहां पे हम लोग क्लास 9 का 4th चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। और आज का ये हम लोग का 4th लेक्चर है, जहां पे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। 2 लॉ हम लोगों ने बात कर लिया था। अगर किन्हीं ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आप कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो बदले में वो भी बॉडी उसी समय आप पर भी फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। Whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। मतलब जैसे आप एक वॉल को कस के मारे, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगाए तो उसी समय वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, मतलब वो भी आपके तरफ ही फोर्स लगाएगा। आप जब उसके तरफ फोर्स लगा तो वो भी आपके तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए आपको चोट लगता है। आपने कभी सोचा हम दीवार को मार रहे हैं, हमको चोट क्यों नहीं, मतलब हमको चोट लग रहा है क्यों? क्योंकि दीवार भी, वो वॉल भी आपके तरफ जितना कस के आप मारोगे उतना ही ज़्यादा आपको भी चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। आप भी दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, वो भी आप पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इक्वल फोर्स होता है हमेशा, ये बात याद रखना। तो हम लोग इसको अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जहां आप लोग एक्शन लगाओगे वहां पे आप लोग को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा, ये कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ऐसे आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हो जहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, ये एक लड़का बॉल को फेंका इस बास्केट में और वो बास्केट में ना लग के वापस से बॉल उसके हाथ में चला गया। क्यों? क्योंकि ये बॉल से फोर्स लगाया इस बास्केट में और ये बास्केट वापस से सेम डायरेक्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाया, जिसके वजह से इस बच्चे के पास भी क्या किया, जितने फोर्स से ये बॉल फेंका उतने ही फोर्स से इसके पास भी बॉल आ गया। मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया और अपोजिट भी हो गया, ठीक है। ये इस तरफ फोर्स लगाया तो वो उस तरफ फोर्स लगाया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। या फिर आप ये एग्जांपल देखो, क्या हुआ, एक आदमी बॉल को आगे की तरफ फेंका, मतलब वो आगे की तरफ फोर्स लगाया तो उस बॉल ने भी उस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया। देखिए इसने आगे की तरफ फोर्स लगाया और ये खुद पीछे चला गया, ठीक है ना, ये पीछे चला गया, मतलब एक्शन आगे की तरफ हुआ और इसका रिएक्शन पीछे की तरफ हुआ। जैसा कि आपको पता है अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है ना, और रिएक्शन होने में कोई भी डिले नहीं होता है। जैसे आप एक्शन करोगे ना वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेगा एकदम तुरंत, ठीक है ना। चलिए, तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझ में आया। अगर आप एक्शन करोगे तो उसी समय आपको रिएक्शन भी मिलेगा। और भी कुछ पॉइंट्स है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी आप लोग किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आप पे फोर्स तो लगा रहा है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन ये एक बॉडी में कभी नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन के लिए 2 बॉडी चाहिए, ठीक है, 2 डिफरेंट बॉडीज चाहिए। आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो तो पहला बॉडी तो आप हो गए और जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो वो दूसरा बॉडी हो गया, ठीक है ना। आपने बॉल पे फोर्स लगाया, आपने वॉल पे फोर्स लगाया, आपने कहीं भी फोर्स लगाया ना, तो इसके लिए 2 बॉडी होना ज़रूरी है, ठीक है। आप खुद पे कभी भी फोर्स नहीं लगा सकते हो। खुद पे आप इंटरनल फोर्स तो लगा सकते हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स आप खुद पे कभी नहीं लगा सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, दूसरा बात क्या है कि जो एक्शन और रिएक्शन होगा ना वो इक्वल तो होगा मैग्नीट्यूड में, बट दे आर नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द 2 बॉडीज। वो सेम, मतलब दोनों में इक्वल एक्सेलरेशन पैदा नहीं करेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप 2 बॉडी में फोर्स लगा रहे हो तो एक बॉडी का जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, ठीक है, कैसे ज़्यादा होगा? तो जैसे कि आप लोगों को पता है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, ठीक है। क्या करो, मास इस तरफ लेके आ जाओ,
तो फोर्स बाई मास क्या हो गया, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो मास है वो एक्सीलरेशन से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। इसलिए जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो कैसा मास होगा, उसका लेस मास होगा, ठीक है ना। तो ये दो बॉडी में, ये जो दो बॉडी है, ठीक है, उस दो बॉडी में जिसका मास कम है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा और जिसका मास ज़्यादा है वो कम एक्सेलरेट करेगा। जैसे आगे हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। या फिर अगर आप लोग गेम भी खेलोगे ना तो आप जब भी, जैसे कि बहुत सारे गेम ऐसे, अभी तो फिलहाल BGMI चल रहा, PUBG, ठीक है, उसमें ना आप जब भी कोई भी गन यूज़ करते हो AKM वेकेम जैसे, ठीक है, तो आप जैसे उसका आप रिकॉइल नहीं संभाल पाते। क्यों? अगर आप फायर कर रहे हो, ठीक है ना, तो गोली का क्या होता है, जो बुलेट होता है उसका मास कम होता है तो वो ज़्यादा एक्सीलरेशन से ज़्यादा है, ठीक है, जाता है। और वैसे ही बुलेट जो भी वो गन है ना, ठीक है, उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस पर एक्सीलरेशन कम लगता है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एग्जाम्पल हम लेके आए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हम लोग का फोर्स तो बराबर लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन हम लोग का इक्वल नहीं होगा। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए अब हम लोग कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग अपने जीवन में देखते आए हैं, ठीक है, अपने लाइफ में देखते आए हैं। तो पहला एग्जाम्पल, जब हम लोग चलते हैं, हाउ डू वी वॉक, हम लोग कैसे चलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग चल रहे हैं ना तो हम लोग एक पैर नीचे रख रहे हैं, फिर एक पैर उठा रहे हैं और एक पैर नीचे रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम एक पैर को ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, हम लोग एक पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं और वही ग्राउंड हम लोग को आगे की तरफ पुश करता है। मतलब एक्शन और रिएक्शन, हम लोग पीछे की तरफ एक्शन लगा रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे चल रहे हैं ना तो हम लोग क्या करें, एक ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करें, फिर हम लोग आगे जा रहे हैं। क्या होता है कि हम लोग जो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे तो एक्शन हो रहा है, और वैसे ग्राउंड क्या कर रहा है, हम लोग को आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ हो रहा है किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम लोग चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। हम लोग पैर रख के पीछे ग्राउंड को फोर्स लगा ही नहीं सकते, वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो हम लोग फ्रिक्शन है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैर से पीछे पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और फिर हम लोग उसको आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट पैर आगे उठा रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि वहां पे एक्शन एंड रिएक्शन दोनों लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग वॉक करते हैं, ठीक है ना, पीछे की तरफ एक्शन और ग्राउंड लगाता है आगे की तरफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई द गन रिकॉइल। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया गन के बारे में, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो महिला है, ये जो औरत है, जो भी लड़की है, ये आगे की तरफ बंदूक फायर की, ठीक है, गोली गया आगे की तरफ जब ये फायर की, और ये जो गन है ये पीछे की तरफ आया। क्यों? क्योंकि जो गोली निकला, ठीक है, जो भी बुलेट निकला वो फोर्स आगे की तरफ लगाया, ठीक है। तो रिएक्शन भी तो होगा ना, अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा। तो जैसे फोर्स आगे की तरफ लगा उस पर पीछे की तरफ भी रिएक्शन लगा, ये गन के द्वारा, ठीक है। और गोली तो ज्यादा एक्सेलरेशन से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसका मास कम था। अभी मैंने बताया ना, बुलेट का मास कम था इसलिए वो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, लेकिन इस गन कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसलिए आप जाओगे आर्मी में, कहीं भी जाओगे ना, आपको जब भी आपको मतलब गन चलाना सिखाएगा ना तो आपको बोलेगा इस शोल्डर को टाइट करने। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ रिएक्शन लगता है, झटका लगेगा, जिससे आपका ये जो बोन है ना वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, ये टूट सकता है। समझ में आया? इसलिए आपको एकदम सिखाया जाता है ये सब चीज़। तो क्या होता है, गोली आगे की तरफ फोर्स लगा के गया, एक्शन लगाया, तो रिएक्शन किस तरफ लगा, गन पे रिएक्शन लगा। एक्शन लगा बुलेट पे तो रिएक्शन किस पे लगा, गन पे लगा, और गन पीछे की तरफ एक्सेलरेट किया, ठीक है। समझ में आया? चलिए क्लियर है सभी को। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट। आप लोग देखना, जब भी रॉकेट फ्लाई करता है तो वो बहुत सारा नीचे धुआं निकालता है ना, बहुत सारा क्या करेगा, नीचे धुआं निकालेगा, और फिर वो क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये जो गैसेस निकाला है इन्होंने, ठीक है, जो भी गैसेस निकाला है वो क्या किया, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है। गैसेस क्या किया, ग्राउंड की तरफ फोर्स लगाया, और ग्राउंड क्या किया, उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है।
ये गैसेस जो है वो नीचे की तरफ एक्शन लगाया और इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ रिएक्शन गया और ये ऊपर चलता गया। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां कौन फोर्स लगा रहा है? तो वहां एयर फोर्स लगा रहा है, हवा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वो गैसेस हवा को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और जो एयर है वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये उड़ते जा रहा है। ऐसे सेम पंछी लोग भी, जो भी बर्ड्स है वो भी ऐसे पंख से क्या करते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और हवा क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। सेम चीज है, समझ में आप सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द केस ऑफ अ बोट। आप लोग बोट में चढ़े होंगे, ठीक है, अधिकतर लोग चढ़े होंगे, तो वहां पे क्या होता है, बोट में क्या होता है जरा बताओ तो मेरे को आप लोग। तो सीधा सा बात है कि जब भी आप लोग बोट चलाते हो या फिर कोई भी बोट चला रहा है ना, वो पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, ठीक है। इससे क्या करता है, वो लोग चप्पू से पानी को पीछे की तरफ पुश करता है और पानी क्या करता है, हम लोग को आगे की तरफ भेजता है। मतलब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं पानी पे पीछे की तरफ और पानी हम लोग को किस पे फोर्स लगा रहा है, वाटर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है जिसके वजह से जो बोट है वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है, ठीक है। देखिएगा आप जो भी बोट चला रहा है ना वो उल्टा बैठेगा, ठीक है, वो उल्टा बैठेगा और ये इस तरह से क्या करेगा, पानी को पीछे करेगा, ठीक है। और बोट क्या जाएगा, बोट आगे जाएगा, ठीक है। पानी पीछे बोट आगे, एक्शन एंड रिएक्शन। और आप ये भी देखोगे कि अभी जब भी बोट से उतर रहे हो ना तो आप बोट को हल्का सा पीछे की तरफ पुश करते हो। क्यों पीछे की तरफ पुश करते हो, ताकि आप लोग आगे की तरफ आ सको, ठीक है, आगे की तरफ कूद सको। क्यों, पीछे आप फोर्स लगाओगे, एक्शन करोगे तो बोट भी क्या करेगा, आपको आगे की तरफ रिएक्शन करवाएगा। बात क्लियर है। तो यहां भी सेम क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, एक्शन और रिएक्शन साथ में, ठीक है। क्लियर है आप सभी को ये चीज। और अगर हम लोग और एग्जाम्पल्स का बात करें अपना डेली लाइफ के बारे में, ये सब तो एग्जाम्पल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ जरूर देखा होगा, एक्शन और रिएक्शन में। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे स्विमिंग हम लोग क्या करते, इस तरह से करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पानी को इस तरह से पीछे भेजे, ठीक है, और पानी क्या किया, हम लोग को आगे भेजा। मतलब हम पीछे की तरफ क्या लगा रहे हैं, एक्शन लगा रहे हैं, और पानी क्या कर रहा है, हम लोग के आगे रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो यहां भी क्या हो रहा, एक्शन और रिएक्शन का केस लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्विम अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। पानी को पीछे भेज के हम लोग आगे बढ़ गए, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फिलहाल ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा छोटा ही सही टॉपिक था, ठीक है, यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और खास करके शेयर जरूर करें। और जो ऑफलाइन बैचेस हम लोग का वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिनका लिंक मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।